जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास कक्षा 10 में। प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत चैप्टर 8 का ए यानी प्रश्नावली 8 का ए पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम आज यानी क्वेश्चन नंबर 18 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चनों को या 27 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कम सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाने वाले, इस क्लास में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि ये आपको क्लास कैसी लगी है, और शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो मित्र हैं वो भी जुड़ सकें आपके साथ। ताकि के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या दिया है। दिया हमको प्यारे बच्चों की कॉस ए बराबर क्या दिया है, 4/5 दिया है। कॉस ए बराबर कह सकते हैं या कॉस थीटा बराबर कह सकते हैं, 4/5 दिया है। और सिद्ध करना है हमको कि tan ए बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर में साइन ए और अपान में सेक ए सिद्ध करना है। तो हमको कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों इसको आप हल कीजिए और इसको भी हल कीजिए। अब दोनों तरफ जो भी आंसर आए वो बराबर आना चाहिए। अगर दोनों तरफ का आंसर बराबर आ रहा है आपका तो यानी कि ये सिद्ध होगा, और नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमको cos a बराबर मान दिया है तो हमको tan a बराबर मान की जरूरत पड़ेगी, और sin a बराबर की जरूरत पड़ेगी, और sec a बराबर मान की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम समकोण त्रिभुज बना करके निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, पहले हम tan sin sec का मान निकालते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी रखने में, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे ना। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था पार्ट 1 में कि कैसे मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ऐसे करके, जिसमें से आप इसमें देखिए तो आपने ये पढ़ा होगा कि लाल बटे में कक्का, L4 होता है लंब, A4 होता है आधार और K4 होता है कर्ण। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इस तरफ वाले पक्ष को यानी कि लंब बटे में कर्ण को हम साइन बोलते हैं, आधार बटे कर्ण को यानी ये वाले को कॉस बोलते हैं, ये वाले को टाइन बोलते हैं यानी कि L बटे में A को। तो हमें कॉस बराबर क्या है, दूसरे नंबर में आता है कॉस, तो आपका आधार बटे में कर्ण, यानी कि हमको आधार कितना दिया है, 4 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है। हम त्रिकोणमिति फलन का यूज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले बच्चों लंब का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर होगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का आप स्क्वायर कर देंगे, और लंब आपको कुछ नहीं दिया है तो यानी L का स्क्वायर ही रहेगा। आधार का स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा, यहाँ पर लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 16, 16 को आप इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो जिससे आपका हो जाएगा 25 माइनस का 16 हो जाएगा बराबर में L का स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा 9 बराबर में L का। प्यारे बच्चों इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और 9 का आपका वर्गमूल कितना होता है, 3, यानी कि लंब कितना आ गया आपके पास, 3। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कि tan a बराबर sin a बराबर, और सेक की भी हमें जरूरत पड़ेगी तो सेक ए बराबर भी आप निकाल लीजिए। ठीक है। यहाँ से आप निकालते हैं। तो पहले बात तो साइन का क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है। तो यानी कि लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। साइन का मान निकल आया। उसका कितना होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार यानी कि 3/4। सेक, सेक प्यारे बच्चों कॉस का उल्टा होता है, और कॉस हमारा कितने में नंबर में आता है, तीसरे नंबर में, यानी साइन कॉस टाइन दूसरे नंबर में आता है ना कॉस। कॉस का मान होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का मान उल्टा ही होगा, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपके पास 5 और आधार कितना है 4, तीनों का मान निकला है। अब हमें जो दिया है यानी कि हमको क्या करना है, tan a बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर में क्या हो जाएगा, साइन a बटे में आपका हो जाएगा सेक a। tan a का मान मालूम है प्यारे बच्चों, 3/4 है, बटे में 1 प्लस का इसका 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर है, बराबर में आपका हो जाएगा साइन का मान कितना है 3/5 है, और सेक का मान क्या है 5/4। पहले बच्चों इसका आप लासा लेंगे तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लगा के लासा लेंगे अगर नीचे वाले भिन्न में, तो लासा आपका आ जाएगा 4। नहीं, आप ऐसे अगर हम डायरेक्ट अगर कर देंगे तो आप लोगों को समझ में तो नहीं कतई आएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विस्तार से आप लोगों को समझाऊँ। प्यारे बच्चों इसके साथ इसका गुणा और इसके साथ इसका गुणा, यानी 4 × 3 = 12, 5 × 50 = 25।
अब यहाँ से हम लासा ले लेंगे तो 3/4 और लासा आपके पास आएगा। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड चल लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। तो यहाँ पर इतना आया और लासा हमारे पास 16 आया, तो यहाँ पर 16 क्योंकि 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 बार में, यहाँ पर 9 आया। अब प्यारे बच्चे चलते हैं तो 3/4 आएगा, बटे में आपका क्या है 9 और 25 हो जाएगा, 9 16 हो जाएगा 25, बटे में आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा प्यारे बच्चों इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, यानी कि आपके पास हो जाएगा 3 गुणे में 16 बटे में 25 गुणे में 4। 4 से प्यारे बच्चों इसको काट सकते हैं 4 बार में, 4 3 12, अब बटे में कितना 25, ये आपका। अब आप देख रहे होंगे कि आपका अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आया ना, आया कि नहीं आया, यानी कि इसके बराबर कितना आया, इसके बराबर आया लेफ्ट हैंड साइड था, ये बराबर में आपका कितना था राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब राइट हैंड का मतलब होता है आपका दायां हाथ, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बायां हाथ, यानी बायां पक्ष साइड की लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो 12/25 आया, 12 बटे कितना आया 25 आया, और हमारे पास इसको हमने हल किया था तो ये हमारे पास आया था, यानी ये भी 12/25 आया था। यही तो हमें सिद्ध करना था, यानी कहने यहाँ पर साइन थीटा दिया और हमें 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 सिद्ध करना। तो यानी कि ये वाला, यानी कि बायां पक्ष हमको हल करना है और दायां पक्ष की ओर ले जाना, यानी दायां पक्ष 1 है ना, तो दायां पक्ष 1 लाना, बायां पक्ष हल करना है, बायां पक्ष का यदि मान 1 आ गया तो यानी दायां पक्ष के बराबर है। तो हमें साइन थीटा बराबर दिया तो मान सीधा रख दें, तो यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा बराबर में 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 गुणे में 1/2 हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे में 1/2 का होल क्यूब बराबर में 1। ये हम इसको छोड़ देते हैं, हम कहां से चलते हैं, बायां पक्ष से चल रहे हैं ना प्यारे बच्चों, बायां पक्ष, ठीक है, 1 मिनट, बायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष से चल रहे हैं। अब इधर देखिए 3/2 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे 2 का गुणा 3 बार कराएंगे ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, लासा लेने वाले हैं, तो लासा 8 आएगा, 2 का भाग लासा में देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 3 12 आ जाएगा, माइनस इसका देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो यानी 4 आ जाएगा। घाटे आने पर प्यारे बच्चों 8 आएगा और काटेगा तो 1 आ जाएगा। हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपका बायां पक्ष अगर हमने हल किया है, बायां पक्ष अगर हमने हल किया है, बायां पक्ष बोले तो लेफ्ट हैंड साइड हल किया है, तो हमारे पास दायां पक्ष यानी कि आपका राइट हैंड साइड बराबर आया है, जो कि हम कह सकते हैं कि हम सिद्ध हो गए। cos a बराबर भी मान निकालना पड़ेगा, cosec बराबर मान निकालना पड़ेगा, tan बराबर मान निकालना पड़ेगा, और sec बराबर भी मान निकालना पड़ेगा समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हुए। तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हुए मान निकालेंगे, तो पहले तो हम निकालते हैं कि साइन a बराबर 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण के, तो लंब बटे कर्ण। ओके, अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं ऐसे करके। तो समकोण त्रिभुज तो हमें लंब दे दिया 1 और कर्ण कितना दे दिया 3। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब कर्ण कितना है प्यारे बच्चों, कर्ण हमारे पास है आपका कितना 3 त्रिकाई 9। अब डायरेक्ट कर दें, कर्ण आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया। बराबर लंब कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, इसको इस तरह पंचाधर करो तो 9 माइनस का 1 बराबर में आधार का स्क्वायर, यानी काटेंगे तो 8। स्क्वायर का पहले बच्चों इस तरह पक्षांतर कर देंगे, भाई ए स्क्वायर था कि नहीं था, स्क्वायर का हमने इस तरह पक्षांतर कर दिया तो अंडर रूट में आ गए। अब 8 के कितने गुणनखंड होते हैं, 8 के आपके गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये अंडर रूट में है तो एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, एक अंदर बचेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ
कि आपका कितना आ गया, आपका कितना 2√2 आ गया कि नहीं आ गया। आधार बराबर 2√2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं आपका कॉस ए, ठीक है। कॉस ए बराबर क्या होता है, दूसरे नंबर में होता है ना आपका, दूसरे नंबर में होता है, यानी आधार बटे में आपका कण। आधार कितना 2√2, अब बटे में कण कितना है 3, ठीक है। अब हमको कौशिक निकालना, क्या निकालना, कौशिक निकालना है। तो कौशिक का साइन का उल्टा होता है ना कौशिक, तो साइन तो हमारा ये वाला होता है, यानी लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण होता है साइन, तो साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो साइन का मान भी उल्टा हो जाएगा, यानी कण बटे में लंब, कण बटे लंब, यानी कण कितना है आपके पास 3 और बटे में लंब कितना है 1। अब चलते हैं हम यहाँ से tan बराबर मान निकालते हैं, tan a बराबर, तो tan आपका ये होता है, यानी लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है 1 और बटे में आधार कितना है इतना, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है सेक ए, पहले तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का मान भी उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटे कण का कण बटे आधार का, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास 3/2√2। अब हम चलते हैं यहाँ से, जो हमको सिद्ध करना था, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस का tan ए इंटू सेक ए। कॉस बराबर हमने मान निकाला 2/√3 गुणे कॉसेक बराबर हमने मान निकाला 3/1 प्लस tan बराबर हमने मान निकाला, ये है आपका 1/2√2 गुणे सेक बराबर हमने मान निकाला 3/2√2। निकाला कि नहीं निकाला है, कण बटे में आपका आधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको समझ में आया। क्या हम इससे इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब आपके पास आया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर तो 1 का गुणा कराएंगे तो 2√2 बटे में 1 बचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटे में 2 का गुणा 2 से तो 2 दूना 4, और अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 2√2 बटे में 1 प्लस में 3 बटे में 4 दूना 8, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लासा लेंगे तो लासा आपका 8 आ जाएगा, यानी 1 का गुणा 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यानी कि 8 का अगर गुणा इधर कराएंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16√2, अब प्लस में इसमें कितने बार में, 1 बार में जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3। हमारे पास क्या आने वाला है, यही आंसर आने वाला है, यानी कि सेक और tan का मान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो हमको क्या दिया है, साइन ए बराबर में 12/13, लंब बटे में कण होता है, तो लंब बटे में कण, ठीक है। एक तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो लंब आपको कितना है 12 और कण कितना है 13। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, किसका, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का, तो क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। कण कितना दिया है आपका 13 का स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया, और बराबर लंब कितना दिया है 12 का स्क्वायर, और प्लस में कितना है आधार, ठीक है। 13 का कितना होता है स्क्वायर आप जानते होंगे, बराबर में 12 कितना होता है ये भी आप जानते होंगे, प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप इस तरफ पक्षांतर कीजिए, तो 1 6 9 माइनस का 1 4 4 बराबर में आधार का स्क्वायर। अगर आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 25, आएगा कि नहीं आएगा, घटाने पर बराबर में आ जाएगा आधार का स्क्वायर। स्क्वायर को प्यारे बच्चों इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 25, बराबर में ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 5 बराबर में ए, यानी आधार आपके पास कितना आ गया 5। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ से अब आप सेक ए और tan ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो tan ए का मान क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, यानी कि लंब कितना है आपके पास 12, कितना है 12, अब बटे में आधार कितना है 5। ऐसा सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है आधार बटे कण, तो उसका उल्टा होता है सेक, तो यानी कि कण बटे में आधार,
यानी कि हो जाएगा कण कितना है 13, आधार कितना है 5। अब इधर चलते हैं तो सेक बराबर हमको मान मिल गया ना 13/5 माइनस tan बराबर मान मिल गया ना 12/5, यानी कि हमारा लासा होगा 5, यानी कि 13 माइनस का 12, यानी कि घटाएंगे तो 1 में आपका 5 आंसर आ जाएगा। बराबर में क्या दिया है m/n। तो क्या होता है आपने देखा होगा कि यहाँ पर देख लेते हैं यल बटे में क्या होता है k और k a। कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कण होता है कि नहीं होता है, आधार बटे कण होता है कि नहीं होता। यानी कि आपके पास आ गया एक समकोण अगर त्रिभुज हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज अगर बनाते हैं हम, तो यहाँ पर आधार आपका कितना है m, ठीक है, और कण कितना होगा n। तो अब हम क्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, पाइथागोरस क्या निकालेंगे प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कण का स्क्वायर और बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कण कितना आपको दिया है, कण कितना दिया है, तो कण है n, तो n का स्क्वायर बराबर में लंब कितना दिया, लंब नहीं दिया है, प्लस में आधार कितना दिया 5 का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा n का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर कीजिए तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को भी इस तरफ पक्षांतर कीजिए तो अंडर रूट में आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर। माइनस का m स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि m स्क्वायर को इधर हमने पक्षांतर कर दिए तो इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया, बराबर में आ जाएगा लंब। यानी लंब हमको कितना मिल गया, लंब हमको मिल गया प्यारे बच्चों की n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर, यानी लंब कितना मिल गया n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब हम इसकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं, अब हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं कि tan क्या निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर और cot थीटा बराबर निकाल सकते हैं, ठीक है, cot थीटा बराबर निकाल सकते हैं। तो अब आप ये बताइए tan थीटा कितना होता है, लंब बटे में आधार के होता है, लंब बटे में कितना होता है आधार। लंब कितना दिया है आपको अंडर रूट के अंदर, अभी हमने निकाला ना लंब, निकाला कि नहीं निकाला, ये निकाला है हमने, ये है, ये कितना निकाला m की पावर स्क्वायर माइनस का m की पावर स्क्वायर बटे में आधार कितना है, आधार है आपके पास m है कि नहीं है, m आधार आपका m है, ठीक है। अब हम कॉट की ओर चलते हैं, तो कॉट होता है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा क्या, tan कितना है लंब बटे में आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे में लंब, यानी कि हो जाएगा आधार कितना है m और बटे में लंब कितना है n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर। अब हम चलते हैं, क्या निकालना था हमको, निकालना था tan थीटा माइनस का cot थीटा, ठीक है। tan थीटा का मान अगर रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर बटे में m माइनस इसका मान रखेंगे तो आ जाएगा इतना n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, हम लासा लेंगे, तो m आ जाएगा आपका लासा और इनटू क्या आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका भाग अगर इसमें देंगे तो इतने बार में जाएगा ना, यानी इतने का गुणा कराना पड़ेगा ना n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर, क्योंकि m का भाग देंगे लास्ट में तो इतने ही बार में जाने वाला। तो अगर देखिए आप, यानी कि n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर का गुणा हमें n का स्क्वायर और माइनस का m का स्क्वायर से ही कराना, दोनों संख्या सेम सेम है ना, तो अंडर रूट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट अगर x का गुणा अंडर रूट x से कराते हैं तो दोनों अंदर की संख्या सेम सेम होती हैं, तो अंडर रूट कट जाता है, मात्र x आता है। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से कराते हैं तो अंदर की संख्या सेम होती है, तो अंडर रूट कट जाता है। वैसे ये भी अंदर की संख्या सेम है, तो हमारे पास गुणा करने के बाद कितना आएगा, गुणा करने के बाद आएगा m का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर, इतना आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर। अब इसका अगर भाग देंगे तो केवल m बार में जाएगा, तो m का गुणा कराएंगे इधर तो कितना आ जाएगा, माइनस बीच में माइनस लगा है m का स्क्वायर, तो माइनस का m का स्क्वायर और माइनस का m का स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर जुड़ करके क्या आने वाला है, जुड़ करके आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर बटे में अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर m और अंडर रूट के अंदर n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कॉस ए बराबर में कितना है, 5/13। तो अगर करें तो कॉस मतलब होता है आधार बटे कण के होता है कि नहीं, आधार बटे कण। तो आधार बटे कण अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, एक ठो हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं बढ़िया सा। तो आधार कितना है आपके पास, 5, और कण कितना है, 13। तो यहाँ से लगाएंगे पाइथा गोरस प्रमेय, ठीक है। कण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कण कितना दिया है आपके पास, कण है आपका कितना, 13 के स्क्वायर बराबर में कितना है, और लंब कुछ नहीं दिया है, प्लस में आधार कितना दिया है, 5 के स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप 13 के स्क्वायर करेंगे और आपका लंब का स्क्वायर प्लस में 25 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे इधर आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो ये घटाएंगे तो 1 4 4 बराबर में लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर पछांत करेंगे तो अंडर रूट में 1 4 4 बराबर में लंब का, यानी कि 12 आ जाएगा। लंब बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर 12 लिख सकते हैं। अब हमको किसका मान निकालना था, साइन ए, और किसका निकालना था, कॉट ए, और किसका, टैन ए का, इनका मान निकालना था। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में किसके, कण के। तो लंब कितना है आपके पास 12, अब बटे में कण कितना है 13। इसके बाद टैन का निकालें तो टैन कितना होता है, लंब बटे में आधार। लंब अभी हमने निकाला है 12 और आधार कितना है 5। अब टैन का उल्टा होता है कॉट, तो टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे में लंब के, यानी कि हो जाएगा कितना, लंब कितना है, आधार कितना है 5, अब बटे में कितना हो जाएगा 12। इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हमको क्या निकालना था, जरा उसके बारे में चलते हैं। तो हमको क्या निकालना था, तो हमको निकालना था कि साइन ए माइनस का कॉट ए बटे में 2 टैन ए बराबर, साइन ए का मान मालूम है हमको, क्या मालूम है, 12/13 माइनस कॉट का मान मालूम है 5/12 बटे टैन का मालूम है, क्या मालूम है, क्या मालूम है यार, इतना 12 13 का लासा होगा, बन जाएगा 13 कम 13 2 आपके पास आ जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो 12 का गुणा 12 में कराएंगे तो 144 माइनस, अब इसका भाग इसमें देंगे तो 13 बार में जाएगा, यानी कि 13 पना 65 बटे में कितना है, 12 दूनी कितना होगा 24 बटे में कितना आ गया 5, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर वाले को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचा, यानी कि 13 में 6 चले जाएगा तो कितना बचेगा 7, बटे में कितना है 156 बटे में 24 बटे में कितना है 5। इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा और इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा, 1 5 6 गुणे में 24, 4 और 7 और 3 आने वाला है, ठीक है, वाला है, ठीक है 3। तो हमको इसको सिद्ध करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा का मान चाहिए, तो फिर हम ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं ज्ञात करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना ही सकते हैं, इसकी तुलना करेंगे लाल बटे कक्का से, तो आपको मिलेगा लंब बटे में आधार, जिसमें से आप बता सकते हैं कि लंब आपके पास 4 है और आधार 3 है। आप सोचेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, और कण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद कण कितना आपको नहीं दिया है, लंब कितना है 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस में आधार कितना है 3, कण का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, कण का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। इसको उस पर पक्षांतर कीजिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5, यानी कण बराबर कितना है आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब आप देखो निकालिए 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बटे में आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा।
अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल लीजिए और कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो क्या है, कॉस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। लंब कितना दिया है, 4 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, आधार कितना दिया है, 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 4 बटे में 5 हो जाएगा, और माइनस का 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 बटे में 5 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 2 गुणे में हो जाएगा 4 बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि साइन का मान हमारा यही निकला है, और ये हो जाएगा। अब आप यदि कर सकते हैं, देखिए 4 दुनाई कितना हुआ, 8 हुआ, बटे में 5 हुआ, माइनस 3 तकाई 9 हुआ, बटे में 5 हुआ। ठीक है, बटे 4 दुनाई 8 हुआ, बटे में 5 हुआ, प्लस में 3 तकाई 9, बटे में 5 हुआ। ठीक है, अब आप ऊपर वाली संख्या का अगर लासा लेंगे तो आपके पास 5 आएगा, भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 8 आ जाएगा, इधर भी एक बार में जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, बटे में भी आप लासा लेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 इधर प्लस आएगा कि नहीं आएगा, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे तो 8 में 9 घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटे में 5 आ जाएगा। 9 और 7 8 कितना होता है, 17 होता है, बटे 5। क्या प्यारे बच्चों, अब इसको और इसके साथ इसको, ठीक है, यानी माइनस का 1 गुणे में 5, बटे में 5 गुणे में 17, 5 से ये कट गया, बचेगा हमारे पास माइनस का 1 बटे में 17, जो कि आपका सिद्ध था। मैं जानता हूं, या फिर आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पर गुणे में 2 और 3 दे दिया था और इसमें हटा दिया है। तो यदि मैं आशा करूं, और ये आपसे आशा रखता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हैं, क्योंकि उतनी देर से आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं। लेकिन tan a की सहायता से हम cos b का मान नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा a है, यहाँ पर थीटा b है। तो क्या tan a की सहायता से हम cos b का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर थीटा चेंज हो जाएगी। तो थीटा चेंज हो जाएगी तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, जैसा कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा होगा। समझा है कि नहीं समझा है? तो इसलिए यहाँ पर गड़बड़। तो यानी कि हम tan a से हम cos a और sin a का मान तो निकाल सकते हैं ना। फिर बचेगा ये और दोनों, तो फिर हम tan b की सहायता से, अभी हम पार्ट 2 में भी ये क्वेश्चन इस तरह का किए थे। तो tan a आपके पास दिया है बराबर 1 बटे 1 कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। लंब कितना है, ठीक है, ओके। जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो 1 लगा सकते हैं, यानी कि लंब आपको 1 दिया है और आधार भी 1 दिया है। यहाँ से अगर हम देखें तो tan b बराबर √3 लगाएंगे, लंब बटे में आधार, तो बटे में 1 लगा सकते कि नहीं लगा सकते, यानी कि लंब आपको √3 दिया है और आधार आपको 1 दिया है। दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण आपको कुछ नहीं दिया है, बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में 1 आधार, यानी कि कितना हो गया 1 प्लस में 1, यानी कि का बराबर क्या हुआ 2 आया कि नहीं आया, आपका 2 आएगा कि नहीं का। और स्क्वायर को इस तरफ पहचानते कर देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना आया, अंडर रूट आपके पास 2 आया। यहाँ पर करेंगे तो कर्ण कुछ नहीं दिया है, √3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और इधर आ जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा आपके पास 4, यानी कि स्क्वायर को उधर पछानते करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 4, अंडर रूट 4 का मतलब आपके पास 2 आ गया। अब हम यहाँ से tan a की सहायता से हम निकाल सकते हैं cos a का मान और sin a का मान। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, cos a का मान और sin a का मान। और उसी तरह से हम इसकी सहायता से tan b की सहायता से हम निकाल सकते हैं cos b का मान और sin b का मान। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण के, तो आधार कितना दिया है इसमें 1 और कर्ण कितना दिया है √2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास sin a बराबर कितना हो जाएगा
लंब बटे में कर्ण के, लंब कितना दिया 1 और कर्ण कितना दिया √2। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, कितना होता है आधार बटे में कर्ण, इसका कितना होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, आधार कितना दिया है 1, कर्ण कितना 2, लंब कितना दिया है √3 बटे में कर्ण कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमको निकालना था, यानी कि cos A इंटू में cos B माइनस का sin A इंटू में sin B के। ठीक है, cos A बराबर कितना है आपका है 1 बटे में √2 और गुणे cos B का मान क्या है 1 बटे में 2 माइनस sin A का मान क्या है 1 बटे में √2 इंटू sin B का मान क्या है √3 बटे में 2। इसका गुणा कराएंगे तो 1, 2 का गुणा √2 से तो 2 माइनस √3 बटे में 2 लासा लेंगे प्यारे बच्चों तो 2 ही लासा आने वाला है। 2 का भाग देंगे तो एक बार में जाएगा ना, तो यानी कि क्या आ जाएगा 1 माइनस इसका भाग देंगे तो यहाँ भी एक बार में जाएगा, यानी √3। यही हमारा क्या आने वाला है आंसर आने वाला। आज की यानी कि पार्ट 3 में आपको एक ही क्वेश्चन का होमवर्क मिला है, आप उसे करिएगा, बेहद ही दिल से करिएगा, क्योंकि होमवर्क करना बहुत ही जरूरी होता है, ये आपके हित के लिए है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं आपको पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर अगले यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन जाते जाते हम आपको कहना चाहते हैं कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिए, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और आपको जो हमने होमवर्क दिया था वो आपको आ गया है या फिर कहीं कोई दिक्कत है, तो ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों कमेंट में। हम आपके कमेंटों का बेहद ही दिल से इंतज़ार करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।